अरे जियो जियो। प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से आप सबकी खिदमत में त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी द्वारा पुनः फिर एक बिरहा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। गाने का शीर्षक है, तमाम इस चैनल के माध्यम से बिरहा हमारा हास्य रस कांड करंट मैटर भी सुनते चले आए हैं, लेकिन एक प्रसंग महाभारत से ये लिया गया है। प्यार क्या चीज होता है, प्यार किसको किसको हो सकता है, एक ऐसी कहानी मिलेगी दोस्त। भूमिका की लाइन है, हुस्न मलिका से कोई बचा ही नहीं, ऋषि मुनि देवता दीवाने हुए, सुघर सुंदरी से सितम स्वर्ग में, इनके आशिक तो सारे जमाने हुए। प्यार की चाह में हार और जीत है, कोई अपने तो कोई बेगाने हुए। प्रेम सत्यवती से पराशर मुनि जी किए, पवन कवि जी के जाहिर तराने हुए। लिखने वाले राइटर को मैं धन्यवाद दूंगा। आदरणीय पवन कवि इलाहाबादी जी ने लिखा है इस विराग को। आशा नहीं विश्वास है आप सब इस कहानी को बैठ कर इत्मीनान से सुनेंगे। गाने का शीर्षक है साथियों, सत्यवती और पराशर मुनि का प्यार। कहानी की शुरुआत है, लेकिन एक कव्वाली का भाव यहां बा। समझे लायक बात बा। कोनो प्रेमी अपनी मासूका से कह रहा है, क्या कह रहा है? हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, रुख पे जुल्फों की दीवार मत कीजिए। गौर करेंगे जरा भाव पे मित्रों। प्यार संसार में है पनपता सदा, प्यार संसार में है पनपता सदा, मन तो बुढ़ा भी होता जहां में सुनो। कहानी जरा गौर करेंगे आप लोग। धीमर नाम का एक मल्लाह था, उसी की ये बेटी थी जिसका नाम था मछोदरी। 3 नाम पड़ा उसका। मछोदरी मछरी से पैदा हुई थी, शॉर्टकट में बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद एक नाम उसका और था जिसका नाम था जोजन गंधा। 100 जोजन ले वो गंधाती थी। तीसरा नाम पड़ा सत्यवती। इसी सत्यवती की कहानी आप लोगों के बीच में मैं पेश कर रहा हूं।
नजब का भाव दिया गया है शहर में। सत्यवती द्वापर में जन्नत की हूर थी, सत्यवती द्वापर में जन्नत की हूर थी, जैसे चमकती कुदरत की नूर थी। नैया चलाती जमुना नदी में अकेले, चढ़ी जवानी अपनी गर्दिश में ढकेले। पराशर ऋषि बोले मुझको पार उतारो तुम, जहां है मुझको जल्दी चेहरे को निहारो तुम। पराशर की जवानी बनी बा बुढ़ैया में, पराशर की जवानी बनी बा बुढ़ैया में, लेत अंगड़ाई बाटे जमुना नदी की नैया में। धीमर नाम का मल्लाह की बेटी जो है सत्यवती, पिता की तबीयत खराब है मित्रों, जमुना नदी के किनारे नाव पे बैठी हुई है, यात्रियों को बैठाती है और ले जाकर पार करती है। पार करने के बाद जो पैसा मिलता है उसी से अपने पिता, बेटी और पिता की जीविका चलती है। एक दिन संजोग के बाद पराशर मुनि के आगमन हो गए। जब पराशर मुनि आए तो उस लड़की जो जनगंधा को इशारा किया, इधर आओ। कलन का बाबा कैसन विचार बा तोहार? कलन ए बालिका जरा मुझे नैया पे बैठाओ, बैठा के जरा पार करो। इस समय के तरस के लाइन बा, यह तरस के लाइन बा कि अरे गोरिया रे, कि अरे गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी। रस भरली गगरिया, रस भरली गगरिया कहवा गिरी रे गोरी और बिजुरिया कहवा। अरे यार राहुल बेटवा, ऐ बालिके जरा मुझे बैठाओ। कलन ठीक बा बाबा बैठ जा। और रसील जवान, जरा गौर करेंगे, चिंतन करिएगा। रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्यार ऐसा शब्द है मित्रों, ये किसी को हो सकता है, किसी भी उम्र में। भले बांध ले कोई दरिया का पानी, मगर ये जवानी बांधी न जाए। और मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर ये खुदा भी झुका है इस जवानी के आगे। मुलायम अरविंद, किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है। नाय बीच में पहुंची वह मुनि जी बैठा है, अजय बैठा है तो 100 जोजन लगन दहा दिव्या मछरी से पैदा हुआ, लेकिन मुनि जी एकदम देखा था सारा बगाने के लाइन में कि अरे नैया में, अरे नैया में ईमानवा डोलल सुना। ऋषि पराशर के दिलावा, ऋषि पराशर का दिलावा बोलल सुना हो नैया में ईमानवा डोलल सुना। नाव बीच बीच धारा में पहुंची बा। अब पराशर मुनि एक टक देखत है वो मछोदरी के। अरे बालिके बोले सत्यवती से मधुरी बचनिया,
जरा नाव रोके, रोको नाव। नाव रोक दिल कलन बोला बाबा का बात प्यार कैला हाय रे हाय रे हाय रे, प्यार कैला बन जा हमारी दुल्हनिया, तोहरी चाहत कर जावा, तोहरी चाहत कर जावा, टोटल सुना रे नैया में ईमानवा डोलल सुना। अच्छा था पराशर मुनि बोलत हैं कि प्यार करने की इच्छा है, खलस वो लड़की इशारा करके बोलती है धीमर मल्लाह की बेटी, अरे मुनि जी जरा उम्र का ख्याल करो। कलन कवन उम्र का ख्याल करी, कलन सुनो तुझे जब से देखा है तो वो कौन है? ए लड़की मेरे मन में क्या हो रहा है, अक्सर इस लाइन को हमारे प्रयागराज के हिंद केसरी बाबूलाल जी लहरी गाया करते थे। यादें ताजा हो गई आज गाने में गाते गाते, अचानक उनकी झलक मुझे याद आ गई। पराशर मुनि कहते हैं अरे वो कौन है जो तीर चलाती चली गई, वो कौन है? अरे वो कौन है जो तीर चलाती चली गई, अरे चलाती चली गई और सीने में, अरे सीने में मेरे आग लगाती चली गई। अरे जिया लाल बहुत शेरबिन, राहुल, अरे राहुल बेटा सीने में मेरे आग लगाती चली गई और आशिक के लहू से ये नहाती चली गई। एक काम करो ए बाल के, अरे गुलशन में ये मेरा जो बगीचा है, क्षमा कर देना साथियों, ये जो मेरा तन है इसमें, इस बगीचे में तुमने किया क्या जो जनगंधा, और गुलशन में मेरे धूल उड़ाती चली गई। ए जो जनगंधा तुम कुछ भी कहो लेकिन तेरे प्यार का मैं दीवाना हूं। कहें अच्छा प्यार कर प्यार, मुनि जी आप ऋषि मुनि हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहें सुना तोरे प्यार में हम पागल है, तो कहें लड़की वो शर्त रखती है, तरस के ठिलाइन बा, यह लाइन बा, अरे बाबू दरोगा जी, अरे कौन गुनहिया बधाला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी, की शर्त रख रही है, क्या कह रही है? बुढ़ऊ दादा हो, बुढ़ऊ दादा हो, माना बचनिया चढ़ली जवनिया मोर, बुढ़ऊ दादा हो,
पराशर मुनि से वो लड़की कह रही है कि प्यार आप मुझसे करेंगे, मेरे साथ आप शारीरिक संबंध बनाएंगे ना। लेकिन मुनि जी एक बात है, इशारा कर रही है, भंगन करिहा कुंवारा पनामा, बतिया माना हमारी हो रामा। गंध दूर दहिया के कैदा, हाँ गंध दूर दहिया के कैदा, बनाया पन प्यारी बुढ़ऊ दादा हो। तनवा दिखाई न नदिया बाटई कुंवार, बुढ़ऊ दादा हो तनवा दिखाई। वो लड़की कहती है, मछोदरी बोल रही है, 3 वचन मेरी है, मेरे साथ अगर संबंध आप बनाना चाहते। पराशर मुनि कहा बोला कौन कौन शर्त बा? सारी शर्त हमें मंजूर बा, लेकिन काम में रोरा नहीं। कलन अरे बाबा कैसन कलन एकदम इस समय गुरुमुख चढ़ावा। बोलो बालिके ऐसा मैं कुमारी हूँ, मेरा कुमारापन भंग नहीं होना चाहिए। कलन बाबा नीचे जल जल देख रहा है, जल कैसे आप मेरे साथ संबंध बनाएंगे? कलनी ई तो हमरे बाएं हाथ के खेले बा, वह चंदन माथे का बाबा इसे लपेटे और उठा के बहाए दे। प्रमाण मिला मित्रों, पहला प्रमाण जरा गौर करेंगे आप लोग। जमुना नदी की धारा में तुरंत काई पड़ गई, तब से काई की उत्पत्ति भई। पहला प्रमाण मजा लेते हैं पराशर मुनि। एक काम कह दे, दूसरा इशारा वो लड़की करती है कि ये जमीन देख रही है, धरती देख रही है, बालू को रेता बा सब देखत है ना। कहना तू चिंता न कर, यह व्यवस्था हम कह देते। हाँ एक दहिया से एक रुमा उखाड़ कर फेंक दे। प्रमाण मिला कि जो झाऊ होते नहीं जामीरात, झाऊ जाम के धरती एकदम ढक गई। कलन बाबा पूरी चारों दिशाएं देख रही हैं, चिंता न कर, यह व्यवस्था करते के एक रोमा उखाड़ के फेंके, तुरंत कोयरा एकदम चालू। मजा लेहन पराशर मुनि भोगत है हम सब जोजन ले गंधाती थी। कलन एक एक कैसे दूर कर बया? कलन बालिक ये भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। हाँ के कमंडल में जो गंगा जल ले रहे और छिरिक के मारे कहे नो सुंदर अप्सरा बन गई। आज जब सुंदर अप्सरा बन गई ना, देखे में एकदम टक 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 टक। मुनि जी एक टक निहारत है। कलन आप ठीक बा? कलन हाँ ठीक तो बा। बारे पराशर मुनि अपन कमाल शुरू किए, और कुहिरा के आगमन चालू बा तो टेरी के लाइन यहाँ बा। अरे मोरे राम, अरे सुरतिया पे दीवाना भइले, अरे सुरतिया पे दीवाना भइले, राजी हुए पराशर माने तीनों बतिया, सुरतिया पे दीवाना भइले। राजी हुए पराशर माने तीनों बतिया, सुरतिया पे दीवाना हो गए। बारे पराशर मुनि एकदम दीवाना हो गए थे कि तरच के लाइन बा। लागल झूलनिया के धक्का,
अरे लागल झूला नियो कधक बाला मक्कल कत्नी सरी गे। कबो कबो हमरे प्रयागराज के माई बहन गावत हूँ। नदिया किनारे मोर बोले हजार बोल बोले लेकिन हमारा पियो हमसे न बोले। यह निकल जा हमरे जिला से सटा जिला वो कुंडा प्रतापगढ़ उहर के मेहरगुन गावत थी कि मोर सजना कया जबे पढ़ाई अरे मोर दुल्हा कया जबे पढ़ाई हमारा कौन पासा बिकाएगा। कबो कबो तोहरे चाची गावत थी राहुल मुलायम तोरे चाची यानी कहने के मतलब हमार श्रीमती जी कबो कबो बतावत कि सुना तो बड़का गवैया बन के टारत है कुछ हमसे सीखा तो कल सुना मेरे रून का कोनो कवि में तू कवि लेके टहरत हुआ तो कबो कबो तोरे चाची बताए देंगे हमके बतावा भैया तोहरा ले ली ज्ञान। कहे के नोट कैला कि अरे गेहुआ का बाल लई गे सुगना अरे गेहुआ का बाल लई गे सुगना पलामा बिना पूरी के तर से। कबो कबो हमरे राहुल के मम्मी गावत थी अर्थात हमार भौजी गावत थी। बेटा नाराज रहो तोरे मम्मी गावत हमार भौजी वो बतावत कि गंगा तू के तनो नहाई बा अरे गंगा तू के तनो नहाई बा पतर तिरिया ना पैबा राजा। स्वर्गीय बाबू राम कैलाश गावत थी कि गंगा नहाई हम चल भाई अरे गंगा नहाई हम चल भाई घोड़ैया हमाइला राजा। बड़ी धुन तर्ज के लाइन में लेकिन ई पराशर मुनि ध्यान गाना से हटे न एकदम सब पराजी हैं। पहला काम किए क्या जल में दिए काई बिछाई जल में दिए काई बिछाई बताई भाई सच्ची कहानियां। और घन घोर कुहिरा हो किहले सत्यवती साथे पराशर मजा लिहले गंध दिए दुरिया भगाई अरे गंध दिए दुरिया भगाई बताई भाई सच्ची हो बतिया। जल में काई कर दिए चारों दिशाओं के लिए कोहरा कर दिए जमीन के लिए झाऊ तैयार कर दिए। लड़की 100 जोजन ले गंध मारती थी कमंडल का जल निकाल कर छिड़क दिए सुंदर वाला बन गई। प्रमाण मिला बाबूजी उसका तभी से नाम सत्यवती भी पड़ा। धीमर मल्लाह की बेटी का बारे पराशर मुनि जो पूरा मजा ले संभोग कर दिए आनंद ले लिए अंदर आनंद विहार में चले गए एकदम भाव विभोर हुए एकदम मस्त हुए। कलन आइए बालिके मैं गुरुमुख कर देता हूँ। कलन मुनि जी अब मैं हमार कुंवारपन न भंग होई ले ला मजा। आज मजा लिए मजा का सजा भी हो तो बड़ा तगड़ा एक ही तरह के लाइन बा। ओ
जब से गमनवा के, जब से गमनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पियराई। अब छे गौर करेंगे बाबूजी, पराशर मुनि उस लड़की के साथ अपनी इच्छा की पूर्ति किए, लेकिन आगे का अंजाम क्या हुआ? बीतल कुछ दिनावा, बीतल 9 महीनवा, समय सुघर गईले आई, गोदिया में पैदा एक ललना भैले भाई। चल कुछ दिनवा, जरा गौर करेंगे बाबूजी, हमारे पवन कवि इलाहाबादी ने जो लिखा है मैं वही आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि जी ने लिखा क्या है? ललना का काला रूप रहले है भैया, दया जय नाम रखली हो मैया, आगे चल के वेद व्यास, आगे चल के वेद व्यास यही के कहाइले, गोदिया में पैदा थी ललना हो भइले। प्रमाण मिलता है मित्रों, कवि जी बता रहे हैं 9 महीना तक के बाद एक बच्चा पैदा हुआ उस सत्यवती के गर्भ से, जिसका नाम कृष्ण दयानंद नाम पड़ा। वो काला भी था, लेकिन बाबूजी आगे चल के उसी बच्चे का नाम वेद व्यास के नाम से हुआ। और वह बालक गया कहाँ? पराशर मुनि के साथ चला गया, अपने पिताजी के साथ। जब वो चला गया तो आगे का भाव हुआ क्या? एक चित्र जवाब। अरे अंगने में फूले फूला के नवायन दो, अरे अंगने में फूले फूला गे नवायन दो, बाजली बधाइया दुआरा पे। पिताजी के साथ वो लड़का वेद व्यास जंगल में चला गया। जब वेद व्यास जंगल में गए पराशर मुनि के साथ, वो कर क्या रहे हैं? वेद व्यास चाली गईले बनवाए भैया,
वेद व्यास चाली गईले बनवाए भैया, मनवा लगौले प्रभु भक्ति में। वेद व्यास चले गए पराशर मुनि के साथ बियाबान जंगल में, भक्ति में ध्यान लगा दिए। लेकिन इधर क्या हो रहा है? ऋषि पराशर से अब टूटली हो प्रीतिया, सतवती नाव खेवई लगली दिन रातिया, सतवत दुखी भइले बाद में अब तनवाए भैया, दुखी भइले बाद में अब तनवाए भैया, मनवा लगौले प्रभु भक्ति में। गौर करेंगे बाबूजी, वेद व्यास जी पराशर मुनि के साथ बियाबान जंगल में चले गए, भक्ति रमा लिए। लेकिन हर पति और पत्नी का संबंध टूट गया। उस सत्यवती और पराशर मुनि का संबंध टूट गया, इसलिए कि वो चले गए जंगल में और वो पुनः फिर वही धीवर मल्लाह के साथ नाव खे रही है, घाट पर बैठी है। लेकिन समय कुछ दिन बीतते 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 एक कहानी सी बीच में आती है। राजा शांतो ने एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे। दूसरा प्यार, गंगा जी से मुलाकात हुई, प्यार का इजहार गंगा जी से किए राजा शांतन, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मुड़कर गंगा जी देखती हैं, मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन मेरी इच्छा अनुसार आपको चलना होगा। अगर मेरे काम में कभी कोई रुकावट किए, मैं आपसे संबंध तोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतन इस बात को स्वीकार किए, कभी मैं आपकी बात को नहीं पलटूंगा। शादी किए गंगा जी के साथ, पति पत्नी का संबंध बना, लौट कर आए, गंगा जी दुल्हन बनती है राजा शांतन की। समय का चक्र धीरे धीरे बीतता गया। बाबूजी 7 पुत्र पैदा हुए। 7 पुत्र को मां गंगे जी ने बारी बारी से अपनी धारा में फेंक दिए। लेकिन राजा शांतन चुप बैठे रहे, कभी नहीं बोले। 8वां पुत्र जब पैदा हुआ, जिसका नाम भीष्म बताया गया, बाबूजी लेकर गंगा मां जब धारा में फेंकने जा रही है, राजा शांतन पीछे पीछे लग गए, आवाज दिए, ये बच्चा बहुत प्यारा है, मत मारो इसे, ये बच्चा मुझे दे दो। मुड़कर मारे, क्रोध में गंगा जी देखती हैं, बच्चे को तो दे दिया, लेकिन प्रमाण मिलता है महाभारत के अंदर, पुराण के अंदर की मित्रों, उसी दिन से गंगा जी राजा शांतन से रिश्ता तोड़कर चली गई। प्यार में व्याकुल हुए, उलझन हुई, घबराहट हुई। राजा शांतनु कुछ दिन बैठे रहे। एक दिन अचानक बियाबान जंगल में फिर शिकार खेलने के लिए निकल दिए। जब निकल दिए तो यहाँ आल्हा का भाव लगल बा। गौर करेंगे, राजा शांतन शिकार खेलने पहुंचे हैं और शिकार खेलते खेलते उसी जमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं।
जहां पर वो सत्यवती नाव में बैठी है और इशारा कर रही है लोगों को कि आइए मेरी नैया पे सवार हो जाइए। बारे राजा शांतन जब उस जमुना नदी के किनारे पहुंचे तो एक अजीब माया हुई। होता क्या है कि राजा शांतन से लड़ी गई, नाव खे रही है। प्यार अजबे चीज है राहुल। हाँ, बारे राजा शांतन शिकार खेले गए हैं और लड़की नाव खेव रही है। तो राजा शांतन से लड़ी गई, सुनीला नजरिया ये भैया। सत्यवती नैया पे रहली हो सवार, शादी कराई के खातिर, शादी कराई के खातिर पागल हो गईले ये भैया। शादी कराई के खातिर भीष्म से बताए नहीं पूरा समाचार, भीष्म के मालूम जब भाई सुन ला सारी बतिया ये भैया। मनवा के टूटल बाड़ा सुन ला कारतार, जिंदगी भर कुंवारा रहबई खाब का समिया ये भैया। बाबू के शादी होई बाढ़ी परिवार, सत्यवती शांतन से बोली तब बचनिया ये भाई। उत्तराधिकारी बनी ललना हमार, भीष्म जी कारण पूछ गए पिताजी से कि पिताजी कारण बताइए, किस कारण आप लेटे हुए हैं? बता रहे हैं राजा शांतन, सत्यवती से मुझे प्यार हो गया, शादी करने के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आपका जो अगला बच्चा है जो भीष्म जी हैं, कहीं अगर वो शादी कर लेंगे तब मेरी पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? वचन दीजिए कि जो मुझसे बेटा पैदा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। उसी समय राजा शांतन के सामने भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञा करते हैं कि पिताजी मैं आपके लिए पूरी जिंदगी कुंवारा रह सकता हूँ। एक ठेम गाना गावत रहे कि बाप को शादी बेटवा कर, बेटवा का भंवरिया। भीष्म जी शादी शांतन का कराए दे, लेकिन जिंदगी में पिता को वचन दे दिए। कहा ठीक है, चल देते हैं, निकलते हैं। भीष्म पितामह जी पहुंचते हैं जमुना नदी के किनारे। केवट की लड़की सत्यवती नाव खेव रही है, नाव पर बैठी है नैया पे। धीमर मल्ला दद्दा राम आधार जी गावत रहे नहीं टेरी बना की नन्ना पालागी, बहुत दिना पे आए तोहरे द्वार नन्ना पालागी। धीमर मल्ला से जब बात रखे कि आपकी बेटी की शादी में अपने पिता से करवाना चाह रहा हूं, डांट कर बोला
और राजा महाराजा का लड़का न होता ना तो गर्दन कटवाई दी। तुम्हारे पिताजी बुढ़े हो चुके हैं। अरे तू कहता तो बात हजम हो। कह नहीं पिताजी से करवावे के बाद कह ना तो उससे जब लड़का पैदा हुई तो हमार बिटिया क्या करी। वचन दे दिए भीष्म पितामह कि मैं वचन दे रहा हूँ मेरे पिता की शादी आपकी बेटी से होगी। मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा। आपकी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन हमारी है मनसा बा कि हमारे बाबू को भंवरी तोरे बिटिया के साथे घूमाए। बारे भीषम लड़का हो तो ऐसा हो, भीषम जैसा हो। हाँ कि बाप का हर मनसा पूरी कर दे। राहुल बेटा बाप बेटवा हो तो भीषम जैसा होए। हाँ आज राहुल लोग प्यार होई जब कहूं बेटे एक के जान ला मनसा औलाद कौन जोन बाप को पूरा न करे। भीष्म पितामह राजा शांतन के मनसा पूरी किए सत्यवती के साथ। करते क्या है आखिरी भाव लग गया। सत्यवती के दिल में बहे खुशी के नदिया। राजा शांतन के साथ अब भैली सदिया। दुल्हीन सत्यवती गैली ससुरार हो। भीष्म पिता ना रहले जिंदगी भर कुंवार हो। पलंग के ऊपर आए ना चिंता के निदिया। राजा शांतन के साथे हो भैली सदिया। गौर करेंगे बाबूजी, सत्यवती और राजा शांतन की शादी होती है। प्रण किए भीष्म पितामह मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन अपने पिता के सुख के लिए मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। गौर करेंगे मित्रों, बेटा हो इस धरती को तो भीष्म पितामह जैसा हो। प्रण कर लिए, शादी नहीं किए। समय आया कुछ दिन के बाद सत्यवती और राजा शांतनु को प्रेम व्यवहार से दो बेटों की उत्पत्ति हुई। एक बेटे का नाम था चित्रांगन, दूसरे बेटे का नाम था विचित्रवीर। गौर करेंगे बाबूजी, चित्रांगन से कौरव की उत्पत्ति हुई और विचित्रवीर से पांचों पांडवों की उत्पत्ति हुई। समय आया चित्रांगन जंगल में शिकार खेलने गया, शिकारी हो गया। वो तो मर गया, लेकिन विचित्रवीर अकेले बचा था। एक दिन की बात है, कहानी थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूं। विचित्रवीर के मन में कुछ शंका हुई। भीष्म और मेरी मां के बीच में लगता है कोई नाजायज संबंध। भीष्म पितामह को सत्यवती बहुत मानती थी, अपने दोनों बेटों से भी ज्यादा। लेकिन बाबूजी एक दिन के बाद है, महल में लेटी थी सत्यवती, पलंग से नीचे जमी पे पैर पड़ गया था। इतने में भीष्म पितामह जब प्रवेश किए महल के अंदर, विचित्रवीर जंगले से छिप कर देख रहे थे कि मेरी मां और भैया के नाजायज संबंध है। लेकिन बेटा हो तो भीष्म पितामह जैसा हो। सर को लगा के बाबूजी पैर को उठाकर जमीन पर रख दिए, हाथ से हाथ नहीं लगाया।
विचित्र वीर जब देखे तो कहा ओहो, जिस भाई के लिए, इस भाई के लिए मैं इतना गंदा सोच रहा था, बारे भीषम, आप जैसा भाई इस धरती पे और आप जैसा बेटा इस आदर्श नहीं मिलेंगे। निकल का भीष्म पितामह सवाल किए, विचित्र वीर पूछे कि मन के अंदर अगर कोई गंदगी आ गई हो तो इसको निकाला कैसे जाए। प्रमाण मिला, एक प्रमाणित बात आप लोगों के बीच में रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं बताऊंगा। भीष्म पितामह विचित्र वीर से बोले कि उत्तर से दक्षिण जो नदी बही हो और वट वृक्ष का पेड़ हो, बगल में एक कुंड हो, उसी कुंड के किनारे, उसी नदी के किनारे जो अपनी चिता लगा के जिंदा जल जाएगा, उसकी मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, मन का पाप कट जाएगा। गौर करेंगे बाबूजी, ये महाभारत का लेख है, कोई कपोल की बात नहीं है। खोजते खोजते विचित्र वीर कहाँ पाए? इसी हमारे प्रयागराज की धरती मनसैता पे, जेकर नाम कहा गया कि मन का पाप कटई मन सैता। उत्तर से दक्षिण नदी आज भी बही है, बगल में भीष्म कुंड बना हुआ है, वट वृक्ष का पेड़ आज भी है, वहीं पे विचित्र वीर अपनी चिता लगा के जिंदा जल गए थे। तब से होकर कहावत कही गई कि मन का पाप कटई मन सैता। आनंद गंध 16 कलापूर्ण भगवान कन्हैया के जन्माष्टमी के अवसर पे बड़ा विशाल मेला लगता है प्रयागराज में, और लोग अपने मन का पाप काटे बदे यहाँ आवत ही मनसैता भीम कुंडावत सुनला। इस रिकॉर्डिंग को सुन के देश विदेश हर जगह पर लोग सुनेंगे प्रयाग गंगा के माध्यम से, जिके अपन पाप काटे खोई। स्टूडियो के मालिक का नंबर भी रहेगा, आशीष यादव जी का, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। कहाँ पे है प्रयागराज में, किस जगह पर मनसैता है, ले जाएंगे साथ में, आपको दर्शन कराएंगे। और बाकी अगर वो नहीं करा पाएंगे तो हम कराएंगे, हमारी पूरी टीम कराएगी। गाने के अंदर कोई कमी हो तो अपना बेटा और अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। गाने का शीर्षक बना सत्यवती और पराशर मुनि का प्यार, आखिरी भाव है। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तय दिए कोतारी, रामधार हैदर अली जुगुरु गुलू अनिल की बाबली। अरे मोरे राम सुरतिया पे दीवाना भइले, त्रिभुवन पवन कवि के सुंदर लागई गीतिया, सुरतिया पे दीवाना भइले।